हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रीम लीगल सर्विसेज। आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आज मार्केट में आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ पड़ा है और हमारे सभी फ्रेंड्स, यार दोस्त आजकल आईपीओ में बिना प्रॉपर जानकारी लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी भी आईपीओ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में आपको अर्निंग क्रिएट करना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसमें आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या वो आईपीओ प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। और अगर आप बिना इस जानकारी लिए हुए आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं और आपको इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहें और हम आपको अभी इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाले हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, या किसी भी आईपीओ में पैसा कब लगाना है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आईपीओ के बारे में। एक मैं शॉर्ट समरी आपको बता देता हूं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कंपनी पहली बार अपने कंपनी में पब्लिक को हिस्सा देना चाहती है तो उसके लिए वो आईपीओ लाती है। और ऐसा करती क्यों है, हमें ये भी जानना जरूरी है। मार्केट में कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो मार्केट में फंड दो तरीके से मिल सकता है, या तो कंपनी डेप्ट ले, या फिर दूसरा जो रास्ता है वो कंपनी अपना पैसा पब्लिक से ले ले और उसके बदले में पब्लिक को अपनी कंपनी में शेयर दे दे। तो जो कंपनी आईपीओ लाती है वो मार्केट से, बैंक से फाइनेंस ना लेके पब्लिक से फाइनेंस लेती है और उसके बदले में अपनी कंपनी में पब्लिक को शेयर दे देती है। और उससे दोनों का फायदा होता है, कंपनी का भी फायदा होता है। कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है डेब्ट रीपेमेंट को लेके। और पैसा लगाने वाले का क्या फायदा होता है, तो उसमें पैसा लगाने वाले का ये फायदा होता है कि कंपनी अगर फ्यूचर में अच्छा बिजनेस क्रिएट करती है तो उसमें इन्वेस्टर का अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है और कंपनी इंटरेस्ट पे करने की जगह जो प्रॉफिट मिलता है उसमें अपने इन्वेस्टर को हिस्सेदारी दे देती है। तो इसलिए कंपनियां आईपीओ लाती हैं और इन्वेस्टर लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो इससे तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ होता क्या है और कंपनियां आईपीओ लाती क्यों है। अब हम जान लेते हैं जो कंपनी आईपीओ लाती है उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। उस कंपनी का पर्पज उस पैसे से डेब्ट को रीपेमेंट करना होता है, तो वहीं कुछ कंपनियों का पर्पज उससे फर्दर एक्सपेंशन करना होता है। कंपनी अपने बिजनेस में और इंप्रूवमेंट करना चाहती है और फ्यूचर में जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो उसे इन्वेस्टर में बांट देती है और इससे कंपनी का भी फायदा होता है और इन्वेस्टर का भी फायदा होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एक कंपनी में कि आईपीओ में इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएंगे। तो इस वीडियो में अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि एक आईपीओ होता क्या है, कंपनी आईपीओ लाती क्यों है और इन्वेस्टर लोग उसमें पैसा लगाते क्यों हैं या पब्लिक उसमें पैसा लगाती क्यों है। तो चलिए अब हम आपको उस वेबसाइट पे लेके आने वाले हैं जहां पर किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आपको जरूर चेक कर लेना है कि क्या उस आईपीओ में आपको पैसा लगाने के बाद अच्छा प्रॉफिट होगा या नहीं। चाहे आपका पर्पज शॉर्ट टर्म गेन का है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, वहां पे दोनों चीज की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप आईपीओ में पैसा के लिए लगा रहे हैं कि लिस्ट होते ही आप उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप लेके साइड हो जाएंगे, तब भी वहां पे आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में शेयर लेना चाह रहे हैं और इस पर्पज से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं, तब भी उस वेबसाइट पे आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से या शॉर्ट टर्म गेन के लिए, तो किस वेबसाइट पे आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, जिससे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उस आईपीओ में पैसा लगाना ठीक है या नहीं। तो जरूर इस वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं और आपको आईपीओ में लेकर फ्यूचर में कभी भी अप्लाई करने से पहले कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ पे विजिट कर लेते हैं इस वेबसाइट पे तो आपके सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताने चल रहे हैं कि कहाँ पे आपको आके जरूर चेक कर लेना है।
तो जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो उससे पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या उस आईपीओ में पैसा लगाने पे ज्यादा रिस्क तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का बिजनेस भी लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बिजनेस उसका लॉस मेकिंग है और इन फ्यूचर में भी कंपनी लॉस ही जनरेट करेगी और करंट में भी उसमें पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल पे अपने सिस्टम में कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे आपको टाइप करना है आईपीओ वॉच। आप आईपीओ वॉच टाइप करके जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, आईपीओ जीएमपी टुडे। इस पे आप क्लिक करना है। ये हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम बताती है कि इस आईपीओ में क्या प्रीमियम चल रहा है और अगर आज हम इसे अप्लाई करते हैं तो क्या हमें इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद लेटेस्ट में जो भी आईपीओ आए होंगे मार्केट में वो आपके सामने सारे व्यू होने लगेंगे, सारे इस प्रकार से दिखने लगेंगे। जैसे कि हम डिस्कस करें तो अभी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया है जो कि इसका प्रीमियम जो दिखा रहा है 102, दैट इज इसमें जो परसेंटेज दिखा रहा है गेन परसेंटेज 43.03, अराउंड 43% इसका प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आईपीओ में जो प्राइस मांगा गया है कंपनी का शेयर उस प्राइस से कितना ऊपर लिफ्ट हो सकता है, यहां पर आपको जानकारी दे दी जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पता लग रहा है देखकर कि इस आईपीओ का प्राइस 43.03% ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम नीचे के दो और आईपीओ देखते हैं, जैसे कि इंडिक्यू स्पेस का आईपीओ है, इसका प्रीमियम ओनली 5.9% चल रहा है और ब्रिज होटल वेंचर का आईपीओ है जिसका प्रीमियम ओनली 7.77% चल रहा है। और दोनों का ही यहाँ पे क्लोजिंग डेट अगर हम देखें तो जैसे कि 23 से 25 जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 23 तारीख को ओपन होगा और 25 को क्लोज होगा। दूसरा आईपीओ है इंडिक्यू स्पेस और ब्रिगेड होटल का आईपीओ, इसका प्रीमियम बहुत कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, जिससे कि हमें इसमें पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोच समझ के पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेवल शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डिटेल यहाँ पे मिलती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे अगर हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उस पर हमें क्या करना है, आपको जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाने वाली है। जैसे कि पूरी डिटेल ये आपको मिलेगी कि ये कंपनी का आईपीओ किस डेट से ओपन हुआ है, कब क्लोज होगा, इसकी फेस वैल्यू क्या है, आईपीओ प्राइस बैंड क्या है, ये सब तो आपको आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं तो इसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर एक वेरीफाई कर सकते हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाना कितना सेफ है। यहाँ पे कंपनी के प्रीवियस कुछ ईयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिए गए हैं। जैसे कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 521 करोड़ था, जो कि सकते हैं 2023 में 662 हो गया, 2024 में 1100 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी रेवेन्यू पैरामीटर पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। वहीं एक्सपेंस भी कंपनी का दिया हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2022 में मात्र 21 करोड़ रुपए प्रॉफिट जनरेट करी थी, लेकिन 2023 में 32 करोड़ हो गया और 2024 में बढ़ के 52.53 करोड़ हो गया और 2025 में ये कंपनी 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। तो इससे आपको पता लग गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो इस कंपनी की ग्रोथ जिस प्रकार से अभी शो हो रही है, इससे लग रहा है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगाया जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर भी दिख जाएंगे। अब अगर आप हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.4%, आरओई
कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स भी सारे व्यू हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करें। जिससे आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं तब भी प्रीमियम देख के आप पता कर सकते हैं, और अगर वहीं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख के पता कर सकते हैं कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है या नहीं। चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, जैसे कि ब्रिगेड होटल का है, जिसका कि आईपीओ प्रीमियम जो है वो ओनली 7 शो हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब हम फाइनेंशियल कंपनी के देख लेते हैं कि क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो उसको भी हमें यहाँ नीचे रिपोर्ट दिख जाएगी। जैसे कि कंपनी अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू जो है 2022 से 25 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 151.95 से 470 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लेकिन कंपनी बीच बीच में, जैसे कि 2022 में लॉस मेकिंग, इसका जो प्रॉफिट आया था वो लॉस में कंपनी का आया था, और 2023 में भी कंपनी ने लॉस क्रिएट किया था, और 2024-25 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। फाइनेंशियल देखकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। अब हम आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके आने वाले हैं जहां पे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और आप शॉर्ट टर्म गेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इस वेबसाइट के साथ एक वेबसाइट और वहां पे विजिट करना चाहिए, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है या नहीं, और आपको लिस्टिंग में कुछ गेन मिलने वाला है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे व्यू कर चुके हैं कि जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ का प्रीमियम अच्छा खासा 102 रुपीज के आसपास 43.3% चल रहा है, तो क्या इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें एक चीज चेक करना चाहिए, वो है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो आईपीओ अभी ओपन हुआ है उसको मार्केट में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कि लोग उस आईपीओ को लेके इन्वेस्टर का उस आईपीओ को लेके क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, उस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं। ये चीज आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए जो आपको चेक करना है वो वेबसाइट है आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो आपको अपने ब्राउजर में आईपीओ सब्सक्रिप्शन का स्टेटस के नाम से आपको सर्च करना है। आपको यहाँ पे आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस शो हो जाएगा, और इस पे आप चेक करके देख सकते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ कितना टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो जैसे अगर हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ देखें तो इस कंपनी का आईपीओ अच्छा खासा 150 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट में आईपीओ चल रहे होंगे उनके सबके सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिए गए होंगे। तो अब अगर हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे 150 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इट मीन्स इस कंपनी में पैसा लगाना और प्रॉफिटेबल होगा, और इसमें इन्वेस्टर अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसमें कंपनी में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो एक बात ध्यान देनी है, अगर आप किसी कंपनी में आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो तीसरे दिन, जिस दिन आईपीओ का क्लोजिंग होता है उस दिन जरूर चेक करें कि उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या होगा, क्योंकि पहले और दूसरे दिन उसमें आपको उतना सही से सब्सक्रिप्शन स्टेटस नहीं शो होगा। तो इसके लिए अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि आईपीओ किस दिन कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करके आपको पूरा डिटेल शो हो जाएगा कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, और तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब। जैसे अगर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आईपीओ तीसरे दिन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे दिन आपको उसका स्टेटस जरूर चेक करना है। कंपनी का सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन 27 गुना से बढ़ के 150 गुना हो गया। तो अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी यही सलाह है आप लोगों को कि आप आईपीओ में तीसरे दिन ही पैसा लगाएं, और लगा रहे हैं तो कम से कम उस आईपीओ को 10 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, और उसमें जीएमपी भी उसका अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जीएनजी इलेक्ट्रिक का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी 150 गुना है, और इसका प्रीमियम भी 102 रुपए है, जो कि 43.3% है। आपको जरूर क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कोई भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि क्या उस आईपीओ में पैसा लगाना सेफ है या नहीं।
इस वीडियो को क्लोज करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये वीडियो ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं है। और अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने एक्सपर्ट से जरूर राय लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज की वीडियो को यही क्लोज करते हैं। और अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आईपीओ के बारे में या इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जरूर जानकारी दी जाएगी, आपका जो भी क्वेरी होगा उसकी जानकारी आपको जरूर दी जाएगी। और हाँ, यदि आपका जीएसटी टैक्सेशन और रिटर्न से लेकर कोई भी समस्या है तो आप हमारे सुप्रीम लीगल सर्विसेज से जरूर संपर्क करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, इमीडिएट बेसिस पे हमारे एक्सपर्ट आपको जरूर सलाह देंगे। तो अगर आपको जीएसटी टैक्सेशन आईटीआर के कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर संपर्क करिए। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।